जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। माँ के पास जाते हैं। माँ हमें अपने हृदय के पास जाने का पथ दिखाती है। अपने हृदय के पास जाना आवश्यक इसलिए है क्योंकि अपने हृदय तक पहुंचे बिना हमें पता ही नहीं लगता है कि हमारे अंदर हो क्या रहा है। और हम जब श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ को लेते हुए सनातन परंपरा, वैदिक परंपरा की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारे गुरुजन बताते हैं कि सिर्फ वैदिक धर्म ऐसा है जो ये आश्वासन देता है कि सारा वेद तुम्हारे अंदर है। और जब वेद अंदर है तो यानी कि सारा ज्ञान जो हमारे अंदर है उसका आश्रय लेने के लिए अपने हृदय तक जाना आवश्यक है। तो कहा गया कि हृदयेन अनुज्ञातः। तो आज्ञा कहाँ से लेनी है? हृदय से लेनी है। तो ये कौन सा वाला हृदय है जिससे कि आज्ञा लेके हमारा कल्याण होगा? और उस हृदय की दृष्टि को लेते हुए जब हम अपनी आत्म दृष्टि की बात करते हैं तो उन दोनों का क्या संबंध है, इस तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान हम निरंतर देते रहते हैं। आज चौथे अध्याय के 25वें और 26वें श्लोक की तरफ जब हम बढ़ेंगे उसके पहले थोड़ा सा याद कर लेते हैं एक वो संदर्भ जिसमें जब नचिकेता पहुंच गए यमराज के पास में। कारण आपको अगर वो कथा याद है तो अपने पिता के यज्ञ में देखा उन्होंने बूढ़ी और रोगी गायों को वो दान दे रहे हैं। और यज्ञ ये था कि सबसे प्रिय वस्तु का दान देना है। तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपका प्रिय हूं, मुझे किसे दान दे रहे हैं? पिता को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा मैंने तुझे मृत्यु को दान में दिया, यमराज को दान में दिया। तो उस बात को उन्होंने सत्य मानते हुए पिता की आज्ञा मानी और यमराज के वहां पहुंच गए। वो कहीं बाहर गए हुए थे ऐसा बताते हैं। तो 3 दिन तक ये बालक भूखा प्यासा वहां बैठा रहा। फिर यमराज जब लौटे तो उन्होंने प्रसन्न होकर इनसे 3 वरदान मांगने को कहा। उस पूरे संदर्भ को अभी न छेड़ते हुए सिर्फ इस बात पर आ जाते हैं कि नचिकेता जो हैं उनको यमराज ने बताया कि किताब पढ़ने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। और यही बात नारद जी के संदर्भ को लेते हुए स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज जब स्पष्ट कर रहे थे, वहां से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो उनको ऐसा लग रहा था नारद जी को कि सब कुछ पढ़ पढ़ा लिया है और सब कुछ जानते हैं, लेकिन अंदर दुख बना हुआ है। तो सनत कुमार जी के पास गए और उन्होंने, सनत कुमार उनसे आयु में बहुत छोटे थे, लेकिन उनके पांव उन्होंने हाथ लगाया और प्रार्थना की कि मैं आपसे तो संस्कृत में जो है वो ऐसे कहा उन्होंने, सोहम भगवः शोचामि त्वं माम शोकस्य पारम तारयतु। कि भगवान मैं बहुत दुखी हूं, मुझे दुख के पार ले जाइए, मुझे आत्म शिक्षा दीजिए। तो आत्मज्ञानी होकर शोक के पार जा सकते हैं ऐसा मैंने सुना है। तो सनत कुमार को बहुत विस्मय हुआ। उन्होंने कहा आप इतने विद्वान हैं। तो नारद जी ने कहा नहीं भगवान, मैं तो सिर्फ शब्द जानता हूं, आत्मा को नहीं जानता हूं। और शब्द को जानने से आनंद नहीं आता, थोड़ा सा काम चल जाता है। तो उस दृष्टि से शब्द का ज्ञान तो आवश्यक है, लेकिन जितना बाहर से जानते हैं उतना तो कम से कम अंदर से जानना चाहिए। ऐसा संकेत करते हुए स्वामी ईश्वरानंद गिरी महाराज ने जो भूमा विद्या दी गई थी सनत कुमार जी द्वारा नारद जी को, वो छांदोग्य उपनिषद में आई हुई है। और समय ये कहता है कि उसकी सीमा का सम्मान करें, पर जो सीमित है उसको पकड़ेंगे तो शोक में जाएंगे। ये भूमा विद्या है जो कि हमारे छांदोग्य उपनिषद में है। तो असीम में ही सुख है, अनंत को ही पकड़ना है। और जो सत्य है वो ज्ञान भी है और जो ज्ञान है वो अनंत भी है। तो इस अनंत की बात को लेते हुए हम आज अब चौथे अध्याय के 25वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते
ब्रह्माग्नाभ परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। तो गीता के कुछ श्लोकों का अर्थ अलग अलग तरह से ज्ञानी जन, विद्वत जन, महात्मा हम तक पहुंचाते हैं। इसके एक अर्थ जो है वो इसमें साकार और निराकार का जो संदर्भ है, तो कहीं हम जो दैव मेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते का ऐसा अर्थ भी दिया गया कि जो स्वरूप हैं देवों के, जैसे कि देवी माँ का स्वरूप है, शंकर का स्वरूप है, गणेश स्वरूप इत्यादि है, तो उनके ऊपर ध्यान अपने इंद्रियों का संयम करते हुए करना, जप इत्यादि करना, वो एक भाव है जो कि सात्विक गुणों को बढ़ाने में सहायक है, वो संदर्भ आया। तो कहीं ये कहा कि जो दैवी संपत्ति है, जिसका कि 16वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के विस्तार से वर्णन आता है, उसको बढ़ाने की तरफ जो अनुष्ठान करते हैं। और कहीं ये भी आया कि जो ब्रह्माग्नौ शब्द है, वो जो निराकार स्वरूप है, जो कि अद्वैत स्वरूप है, वो कि अखंड चेतना का स्वरूप है, वो जो अभेद का दर्शन कर लेते हैं और आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं, इस प्रकार का संदर्भ आया। तो ये मानते हुए कि श्लोकों के अर्थ और अधिक चिंतन की मांग करते हैं, तो ये है दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाभ परे यज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्वति। और जो 26वां श्लोक है वो भी महत्वपूर्ण है। श्रोत्राद्रीन्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो इसका अर्थ बताया, योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। तो इसके अर्थ को भी थोड़ा थोड़ा सा स्पर्श करने का प्रयत्न करते हैं। श्रोत्र का तो अर्थ सुनने से होता ही है, तो श्रोत्राद्रीन्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। तो जो संयम करना है वो एक प्रकार का ताप जो देता है, उसकी जो एक अग्नि होती है। संयम का मतलब अपनी इंद्रियों को अनियंत्रित व्यवहार करने से रोकना। तो क्या सुनना है उस पर भी नियंत्रण करना। तो ये जो नियंत्रित करते हैं इंद्रियों को संयम की अग्नि से, तो जो भी शब्द रूप रसगंध इत्यादि है, उस आहार में से इंद्रियों के द्वारा क्या प्राप्त किया उस पर रोक लगा दी, एक संयम कर लिया। और दूसरा क्या किया, तो एक तो क्या हो गया कि सीधा सीधा इंद्रिय रोक दिया उनका प्रवाहित होना विषयों की तरफ, तो संयम हो गया। दूसरा हुआ कि सेलेक्टिव रूप से इंद्रियों को विषयों के साथ संपर्क करने की अनुमति दी। सेलेक्टिव मतलब ऐसा कि जो कार्य कल्याणकारी है, जिसके बारे में स्पष्ट है कि जो श्रेयो मार्ग की तरफ या कल्याणकारी पथ की तरफ आगे बढ़ने में सहायक हैं, सिर्फ उन उन विषयों को ही चुन चुन कर लेना है। तो विवेक का भी प्रयोग हो गया, वैराग्य का भी प्रयोग हो गया, तब जाके जो इंद्रियाग्निषु, तो इंद्रियों की अग्नि में उनकी आहुति दे दी। तो ये जो कृष्ण भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं, जो कि बहुत ही प्रखर तेजस्विता के साथ में, और उनकी एकाग्रता भी बहुत अच्छी है, तो वो इन बातों को जैसे पकड़ रहे होंगे, हम थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करें कि थोड़ी थोड़ी हमारी भी पकड़ में आ जाए। तो पर स्पर्श करने से ये है कि उसकी संभावना बढ़ जाएगी। हम मिलकर सेवन तो कर ही रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का। और आज जो दिन है 1 तारीख से लेके 96 यानी 96वां दिन है इस बरस का, और इटर्नल गीता जो एवरीडे गीता, डेली गीता, इसका भी ये 96वां दिवस है। तो 100वां दिवस जो आने वाला है, उस दिन से हम कुछ और नया नया शुरू करने वाले हैं। तो आपके सहयोग और आपकी मंगल कामनाओं और आपकी आशीष के लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए वहां बढ़ते हैं।
जहां हम पूर्णता को ऐसे याद करते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।